तो देखिए आप सभी को दिमाग में ये सेट कर लेना है, अगर कोई भी तत्व रंगीन है या कलरफुल दिख रहा है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? उसका कारण हो सकता है डी संक्रमण। उसका कारण होता है डी संक्रमण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं इसको? डी ट्रांजिशन। आखिर डी ट्रांजिशन है क्या, आप समझते हैं? डी ट्रांजिशन का मतलब होता है निम्न डी से उच्च डी में इलेक्ट्रॉन का कूदना। उच्च डी में इलेक्ट्रॉन का कूदना। हम कह सकते हैं लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डी से डी में जंप करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? डी संक्रमण करते हैं। अब सवाल ये है कि डी संक्रमण आखिर होगा कहाँ? तो आप सभी को ध्यान रखना है डी संक्रमण वहीं पर हो सकता है जहां पर क्या हो, डी कक्षक में क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। डी कक्षक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे हम बिना जोड़ा हुआ। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? बिना जोड़ा। इसी अनपेयर्ड को हम अनमेरिड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इसी अनपेयर्ड को हम क्या कह सकते हैं? अनमेरिड भी कह सकते हैं, या इसको हम सिंगल भी कह सकते हैं। ओके, अनमेरिड का मतलब क्या हो गया? बिना शादी वाला। बिना, देखिए बच्चों, और हम लोग जानते हैं कि बिना शादी वाला दैट मींस अनमेरिड, और वो उसको हम सिंगल भी कह सकते हैं। मतलब अगर किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपको अगर दिख गया डी कक्षक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनमेरिड इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के जंप करने की संभावना बन जाती है। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना तो वो क्या करता है? रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, और वो चमकने लगता है। अब देखिए इसको हम क्लैरिफाई करते हैं आपको एक एग्जांपल के साथ। जैसे हम मान लेते हैं कि मेरा ये टिटेनियम है। ओके, टिटेनियम एटॉमिक नंबर आई थिंक सभी बच्चों को मालूम है। चलिए इधर लिखते हैं। हम मान लेते हैं कि ये मेरा टिटेनियम है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसके लिए किस टिटेनियम 22 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है। तो सबसे पहला काम क्या है? हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है, एटॉमिक विन्यास करना। जब इसका विन्यास करेंगे तो हम जानते हैं आर्गन का मतलब हो गया 18, इधर 2 20 और इधर 2 22। ओके, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन का विस्तार चौथे नंबर की कक्षा तक हुआ है, लेकिन सी के पास 3d में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहला काम क्या है? हम देखेंगे कि डी में कितना इलेक्ट्रॉन है मेरा? 1 2 3 4। हम जानते हैं कि डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और उसके लिए 5 कक्षक होने चाहिए, 5 ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो डी में 2 है, तो आराम से हमें डी में 2 रख दिए। अब आप लोग देखिए, वैसे एलिमेंट जिसके पास डी में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन हो, तो वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जंप करने की पॉसिबिलिटी है। मतलब आपको सिर्फ समझ में नहीं आया, सिर्फ इतना याद रखना है कि कहीं पर अगर बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन दिख गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने लगता है, संक्रमण करने लगता है। मतलब आपको याद रखना है कि यहाँ n का वैल्यू कितना है? 2 है। दैट मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है ना, मतलब बिना जोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन कहीं दिखा, समझ जाना है वहां पर इलेक्ट्रॉन जंप करने लगेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, हम तो पढ़ चुके हैं, अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी को कूदना है तो हमें एनर्जी चाहिए। उस कंडीशन में जैसी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो क्या होता है ना? कलरफुल दिखने लगता है। बस आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है, कन्फिग्रेशन करना है और देख लेना है कि अगर डी में अनपेयर्ड दिख गया, अनपेयर्ड दिखा तो वो मेरा कलरफुल होगा। ओके, रंग बिरंगा होगा। अब ये किस कलर का होगा? बहुत सारे एलिमेंट्स का हमको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है। एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन से कलरफुल होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। तो टिटेनियम क्या होते हैं? ये कलरफुल होते हैं। n 2 हो गया, n का मतलब हो गया, n का मतलब यही चीज हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या बिना जोड़ी या सिंगल इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ओके, जिसके पास अनपेयर्ड हुआ इसका मतलब हो गया टिटेनियम क्या है? टिटेनियम एक रंगीन तत्व है। क्या है? एक रंगीन तत्व है। ओके, जैसे
आपसे अगर जिंक के बारे में पूछा जाए, जिंक के बारे में पूछा जाए तो हम जानते हैं जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। इसको करेंगे कैसे, आर्गन हो गया 18, ठीक है। 2 20 और 10 30। तो हम देख रहे हैं जिंक के पास बी में दैट मींस कितने हैं, 10 है। यहाँ पर 1 2 3 एक बार हम तो नहीं रखेंगे, क्योंकि होम्स ने बोला था कि एक बार में हम 2 इलेक्ट्रॉन नहीं खा सकते, दैट मींस कि एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं रख सकते। 5 हो गया, 6 7, इधर 8 हो गया, इधर 9 हो गया, 10। दैट मींस यहाँ पर n का वैल्यू 0 हो गया। दैट मींस अनमेरिड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जी, सॉरी है ही नहीं। यहाँ पर सारे मेरिड हैं, सारे सिंगल डबल है यहाँ पर, ओके, जोड़े में है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण नहीं हो पाएगा, इसलिए ये कलरलेस दिखने लगता है। ओके, अब देखिए आपको हम संधारित्र ट्रिक बताते हैं कैसे, आप कभी नहीं भूलिएगा। जैसे कि हम लोग सभी अगर जिनका शादी नहीं हुआ है, जो सिंगल है, तो उनके मन में क्या होता है कि लाल पीला हवा चलते रहता है, इसमें बहुत सारे सपने आने लगते हैं। तो ये एक यंग लाइफ का सबका एक नेचुरली फेनोमेना होता है। तो आप ऐसे आस रख सकते हैं, जो सिंगल है उसके मन में हमेशा सपने आते रहेंगे, रंग बिरंगे सपने आते रहेंगे, लाल हरा पीला होते रहेगा मन में। ओके, दैट मीन्स जहाँ सिंगल दिख गया वो रंग बिरंगे दिखेंगे, और जहाँ डबल दिख गया वो कलरलेस दिखेंगे। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इस कंसेप्ट के सहारे आप चाहें तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। चुंबक आघूर्ण का फॉर्मूला होता है √n+2। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम सारे तत्वों का डिटरमाइन कर सकते हैं, कोई रंगीन है या रंगीन नहीं है। तो 12th क्लास में इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% आएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया जरूर कमेंट आप लोग करें। और इस तरह की बहुत सारे कंसेप्ट जो है आपको कन्फ्यूज करते हैं, अगर तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं। तो जिस कंसेप्ट में आपको डाउट है या क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली उस पर वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।